अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आईकॉम पार्ट 2 के लिए। आईकॉम पार्ट 2 के लिए ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा कंप्लीट ओवरव्यू है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक का। सो लेट्स स्टार्ट। आईकॉम पार्ट 2 ओवरव्यू ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बुक। These are the chapters name. Chapter number 1, what is statistics? Chapter number 2, presentation of data. Chapter number 3, average of first order. Chapter number 4, index number. Chapter number 5, basic sets theory and counting techniques. Chapter number 6, probability theory. So ये आपके 6 chapters हैं। अब हम लोग बारी बारी हर चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया जाता है इस बुक के अंदर। सो चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रीफ हिस्ट्री देखते हो, उसके बाद आप मीनिंग्स देखते हो स्टैटिस्टिक्स टर्म के डिफरेंट सेंसेस में, देन डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लास्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मज़ीद आगे चैप्टर नंबर 1 को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट आता है। फिर वेरिएबल की 2 टाइप्स आ जाती हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। उसके बाद क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर 2 टाइप्स आती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। सो ये हमारे पास वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं मज़ीद आगे। उसके बाद आगे अगेन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी पढ़ते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन, एक होता है पार्ट एन्यूमरेशन। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा में 2 सोर्सेज आ जाती हैं, पहली आती है प्राइमरी सोर्स, दूसरी आती है सेकेंडरी सोर्स। देन टाइप्स ऑफ डाटा है, टाइप्स ऑफ डाटा भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। तो ये हमारे पास सारा का सारा ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 1 का। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में 1-2 टॉपिक और इंक्लूड है, जिसमें हमारे पास आता है methods of collecting primary data, difference between primary and secondary data, editing of data। और उसके बाद आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, डेफिनेशन स्टडी करते हैं और सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 इंक्लूड होता है। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 1 का। बेसिकली सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 हमारे पास डेफिनेशन बेस है, इसके अंदर सारी की सारी आप लोग डेफिनेशन ही लर्न करते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नेम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोग कुछ फॉर्म्स पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें आती है अरे फॉर्म आती है, उसके बाद हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ जाती है, फिर क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, टेम्परल एंड जोग्राफिकल। सो क्वांटिटेटिव का मतलब ऑब्वियसली आप लोग क्वांटिटी को डिस्कस करते हो, क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी देखते हैं, टेम्परल में आप स्पेसिफिकली टाइम मेंशन करते हैं और जोग्राफिकल में आप बेसिकली लोकेशन मेंशन करते हैं। फिर टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसके आगे से कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। देन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाते हो इसके अंदर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, फिर बेसिक टर्म्स आती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेट करती हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आती हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में आप क्या डिस्कस करते हो, लाइक आप लोग पाई चार्ट डिस्कस करते हो, उसके बाद बार चार्ट, ये सब आता है। और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आपके पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोरीग्राम आता है। फिर आप अगेन एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाते हैं और डेफिनेशन बेस में भी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर अरिथमेटिक मीन आता है, डिफरेंट फार्मूलाज के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा में हम लोग इसको देखते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं अरिथमेटिक मीन की। फिर मोड को हम लोग ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिहाज से स्टडी करते हैं। फिर मोड को हम नॉन क्वांटिटेटिव के लिहाज से स्टडी करते हैं। फिर मीडियन को ग्रुप एंड अनग्रुप के साथ, फिर मीडियन को नॉन क्वांटिटेटिव के लिहाज से, एंड एट द एंड आपके पास एम्पिरिकल रिलेशंस आते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। और लास्ट वन आप एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन और सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डिस्कस करोगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू था। देन आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नेम है आपके पास इंडेक्स नंबर।
इंडेक्स नंबर में बेसिकली सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे इसकी। ब्रीफ हिस्ट्री के बाद डेफिनेशन के व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, व्हाट इज़ इंडेक्स, लाइक दिस। देन कुछ स्टेप्स होते हैं इंडेक्स नंबर को बनाने के, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को देखते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, वो तो हर चैप्टर में इंक्लूड होता है। इसके बाद मज़ीद जो आपके पास हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 4 की, वो आपके पास आ जाती है कि हम लोग कंप्यूटेशन मेथड एक्सप्लेन करते हैं इंडेक्स नंबर में। लाइक सिंपल इंडेक्स नंबर है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं इंडेक्स नंबर की। फिर आप इन दोनों टाइप्स के अंदर आगे 2 मेथड स्टडी करते हो। सिंपल में आप लोग फिक्स बेस और चेन बेस देखते हो, कंपोजिट में आप अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर देखते हो। आगे फिर हम लोग अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। सो इसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। अनवेटेड के अंदर 2 मेथड होते हैं और वेटेड के अंदर भी 2 मेथड इंक्लूड होते हैं। अनवेटेड के अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आता है और दूसरा मेथड आता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड आता है। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हमेशा हम लोग फिक्स बेस के लिहाज से पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल एवरेज को हम दोनों लिहाज से स्टडी करते हैं, फिक्स बेस एंड चेन बेस बोथ। और वेटेड में अगर आप बात करते हो तो वेटेड में हमारे पास एक वेटेड एग्रीगेटिव्स आते हैं जिसके अंदर हम लेसफेयर, पेस्ट्री एंड फिशर स्टडी करते हैं। और इसी तरह एक रिलेटिव के लिहाज से उसमें भी हम लोग लेसफेयर और पेस्ट्री को ही डिस्कस करते हैं। सो ये चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू था। अब चैप्टर नंबर 5 का ओवरव्यू आ गया हमारे पास, जिसमें हम लोग सेट्स को स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इनका डिफरेंस देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, एंड लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 6, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, फिर उसकी टेक्निकल टर्म्स स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसके बाद मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सैम्पल पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट आ जाती है हमारे पास बेसिकली। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स 2 तरह की होती हैं इसके अंदर, एक तो सिंपल होते हैं और एक दूसरे होते हैं जिसमें हम लाज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो दूसरी टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं उसमें म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली, इक्वली, एक्सॉर्टिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारी टाइप्स ऑफ इवेंट्स आती हैं। एंड द लास्ट वन लॉज आते हैं प्रोबेबिलिटी के। 2 लॉज होते हैं, एक एडिशनल लॉ होता है, एक मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है। सो ये हमारे पास सारे बुक का ओवरव्यू था, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर तक, जो हमारे पास चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी आता है। सो ये 6 चैप्टर हैं टोटल इस बुक के अंदर, और सारे के सारे चैप्टर बहुत इजी हैं। अगर आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। सो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे चैप्टर, पूरी बुक का ओवरव्यू दिया। एक बार मैं दोबारा से स्लाइड्स रिव्यू करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे चैप्टर्स नेम, देन चैप्टर नंबर 1 की हिस्ट्री, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, देन चैप्टर नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज़ चैप्टर नंबर 6। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।